एक तरफ 14 पार्टियां और दूसरी तरफ इमरान खान। देखिए, खान साहब ने कहा था मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, ये कल्ला काफ़ी है। 14 पार्टियों के अलावा इस मुल्क के ना एक अदारे को छोड़ के सारे अदारे खान के खिलाफ हैं और वो अकेला खड़ा है। क्यों? उसके साथ अवाम की ताकत है, उसके रब की ताकत है। वो इतना अपने रब पर यकीन रखता है कि वो इन सबको टक्कर दे के बैठा हुआ है। कहते हैं ना, फ़िरौन के साथ मूसा ने टक्कर ली थी, ये ऐसे ही आज के वक्त में हक ने बातिल से टक्कर ली हुई है और इंशाल्लाह जैसे पहले भी तारीख में भी हक जीता रहा और आज भी हक जीतेगा और बातिल को शिकस्त होगी। मरियम नवाज कहती है कि इमरान खान जमान पार्क में छुप कर बैठे और अपने कारकुनों को पुलिस के आगे कर। खान साहब छुप के बैठे यार, अपना बाप जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे मुल्क से फरार हुआ है, मुल्क से आने का नाम नहीं ले रहा, अपने मुल्क में वापस आने का नाम नहीं, वो बात कर रही है। यार मरियम, मुझे समझ नहीं आती यार, तुम ये बातें कहाँ से निकालते हो? तुम्हारा कोई कंसल्टेंट या जो तुमने एडवाइज़र रखा हुआ है, कोई अक्ल वाला रख लो, पढ़ा लिखा रख लो, जो तुम्हें बताए कि तुम एक वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखती हो और तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने बात क्या करनी है। ऐसी ऐसी तुम बातें करती हो जिससे हमें लगता है कि यार ये इसकी मीम बन जाएगी। कोई सीरियस नहीं लेता तुम्हें यार, अल्लाह का वास्ता है। अपनी उम्र का लिहाज कर लो, अपने ओहदे का लिहाज कर लो। तुम एक जमात को लीड करती हो पर तुम्हारी बातें वो ही 2 साल के बच्चे वाली, कभी इमरान खान छुप गया, कभी तोशा खाना, कभी फलान, कुछ नहीं मिलना, उल्टी तुम नंगी हो रही हो। सो प्लीज़ अपना ख्याल कर लो। अपने बाप को तो तुमने डुबो दिया, अपना ही ख्याल कर लो। पीडीएम को क्या खौफ है कि इमरान खान को अवाम के दरमियान आने नहीं देगी? देखिए, पीडीएम को यही खौफ है कि अगर इमरान खान बाहर निकल आया और खान के साथ जो अवाम खड़ा होना चाह रही और वो खड़ी हो गई तो इनको तो पत्ता खा ली। ये कहते हैं ना, जमान पार्क से निकलता नहीं, छुप के बैठा है। आपको 2 वाक़यात मैं रिसेंटली दिखा देती हूँ। लाहौर हाई कोर्ट, उसके बाद इस्लामाबाद गए, निकला है ना, उससे डर गए। खान इसलिए नहीं निकलता, उसको पता है मैं निकलूंगा सारे लोग मेरे साथ होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, मुकाफ़ात अमल है। आप लोगों को लगा कि भाई हम खान की एक घड़ी का रोना रोएंगे तो हमारी छुप जाएंगी। अदालत ने वो फैसला किया कि आप इनका तोशाखाना जो है वो आम करें। उन्होंने आम किया। अब ये देख लें, ये घड़ी को रोते थे, इनका जैम भी निकल आया, इनके पाइनएप्पल भी निकल आए, इसके अलावा इनकी वो साबुन वो भी निकल आए, मतलब बेडशीटें तक निकल आई हैं। खान की घड़ी पर रोना रोने वाले अब अपने साबुन पे नहीं रोएंगे क्योंकि उनको पता है कि इनका साबुन। यार मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग किस जगह स्टैंड करते हैं, इनकी अक्ल क्या काम करती है। इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है। घड़ी का रोना रोते रोते साबुन निकल आया, डूब के मर जाना चाहिए मरियम को। ये कौन सी ब्यूटी को इनहेंस करना चाह रही है, वो भी लग साबुन।